क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग आखिर अमीर बनते कैसे हैं? हम सबको यही सिखाया और बताया जाता है कि ये सब बस कड़ी मेहनत का नतीजा है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? सच पूछो तो जो वाकई में दौलतमंद है वो अपनी सफलता के असली राज कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो आपको प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाएंगे, मेहनत की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वो असली चाबियां जिनसे दौलत के दरवाजे खुलते हैं ना, वो हमेशा छिपा कर रखते हैं। क्योंकि सोचिए, अगर वो राज बाहर आ गए तो पावर का पूरा गेम ही पलट जाएगा। लेकिन आज से लगभग 500 साल पहले एक आदमी था, निकोलो मैकियावेली। उसने ये सारे सीक्रेट्स एक किताब में लिख डाले, और ये किताब इतनी खतरनाक मानी गई कि उसे बैन कर दिया गया, यहाँ तक कि जला भी दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें वो सच था जिसे पावर में बैठे लोग हमेशा से दबाना चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला हिस्सा है अदृश्य होने की कला, मतलब एक ऐसी आर्ट जिससे आप अपनी इमेज को कंट्रोल करते हैं और किसी का टारगेट बनने से बचते हैं। तो पहला नियम, लोमड़ी बनो, शेर नहीं। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, जियोवानी डी मेडिसी की। ये आदमी अपने टाइम में इटली का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन अगर आप उसे सड़क पर देखते ना तो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाते। एकदम साधारण कपड़े, साधारण सा घर, वो ऐसे जीता था जैसे कोई आम नागरिक हो। अब देखिए, शेर और लोमड़ी में फर्क साफ है। शेर सबको दिखता है, दहाड़ता है और इसी वजह से शिकार भी बनता है। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी, वो छिपी रहती है, शांत रहती है, इसलिए वो ना सिर्फ बच जाती है बल्कि आखिर में जीतती भी है। अब इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखिए। जब कोई अपनी नई कार या महंगी घड़ी की फोटो पोस्ट करता है तो हाँ, वो कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत में वो खुद को एक आसान निशाना बना रहा है। नियम नंबर 2, गरीब होने का नाटक करो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसके लिए चलिए चलते हैं फ्लोरेंस और सुनते हैं एक कपड़ा व्यापारी फ्रांसिस्को की कहानी। तो फ्रांसिस्को ने क्या किया? उसने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपनाई। हमेशा पुराने कपड़े पहने, सबको यही कहता रहा कि मार्केट बहुत डाउन है, और पर्दे के पीछे वो चुपचाप शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसने कमजोर दिखने की साइकोलॉजी का फायदा उठाया। इसका रिजल्ट, उसके कॉम्पिटिटर्स ने उसे कभी सीरियस लिया ही नहीं, और सप्लायर्स ने भी उसे बेहतर दाम दिए, और बस देखते ही देखते उसने पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग कमजोर की मदद करते हैं लेकिन ताकतवर से जलते हैं। और अब आते हैं नियम नंबर 6 पर। ये मैकियावेली की सबसे गहरी बातों में से एक है कि आपकी छवि आपकी असलियत से ज्यादा मायने रखती है। मतलब, लोग इस बात पर रिएक्ट नहीं करते कि आप असल में क्या हो, वो इस बात पर रिएक्ट करते हैं कि वो सोचते हैं कि आप क्या हो। आपकी असलियत नहीं, आपकी बनाई हुई छवि ही दुनिया के लिए सब कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अपनी छवि खुद कंट्रोल करो, वरना कोई और करेगा। अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखो, कंट्रोल अपने हाथ में रखो। किसी और को ये पावर मत दो कि वो तय करे कि आप कौन हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2, मौन की रणनीति। ये नियम इस बारे में है कि कैसे अंदर ही अंदर बिना शोर मचाए अपनी शक्ति बनाई जाती है। तो नियम नंबर 3, आपका सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर आपका सबसे करीबी दोस्त होता है। देखिए, ये एक कड़वा सच है। जिंदगी के सबसे बड़े धोखे, सबसे बड़े खतरे उन्हीं लोगों से आते हैं जो आपके सबसे पास होने का दिखावा करते हैं। वही लोग जो आपके साथ उठते बैठते हैं और आपकी सफलता के लिए दुआ करने का नाटक करते हैं। मुंबई के एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी याद आती है। कंपनी 100 करोड़ की हो गई तो उसने एक बड़ी सी पार्टी रखी। जोश जोश में उसने स्टेज पर जाकर अपनी कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी, सारे के सारे सीक्रेट्स सबके सामने रख दिए। फिर क्या हुआ? 6 महीने बाद उसके सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया और उसकी ही कॉपीकैट कंपनी शुरू कर दी। और अगले 2 साल में उसकी 100 करोड़ की कंपनी दिवालिया हो गई। गलती बस एक थी, उसने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया। नियम नंबर 5, धैर्य एक रणनीति है, कमजोरी नहीं। असली दौलत, आप जानते हैं, रातों रात नहीं बनती, वो धीरे धीरे खामोशी से बनाई जाती है। सोचिए उस युवा बिटकॉइन निवेशक के बारे में जिसने एकदम से बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन जैसे ही उसके चर्चे होने लगे उस पर इतना ध्यान आया कि वो सब कुछ गवा बैठा। एक कहावत है ना, जो तेजी से चमकता है वो जल्दी बुझ जाता है। बिल्कुल यही बात है। असली दौलत एक पेड़ की तरह होती है जिसे खामोशी से, सब्र के साथ पीढ़ियों तक सींचा जाता है।
हमेशा याद रखें, धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बहुत शक्तिशाली रणनीति है। अब आते हैं नियम नंबर 8 पर, सिस्टम बनाओ, स्मारक नहीं। और इसके लिए मैं चाहता हूं आप खुद से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछें। अगर आप कल से काम करना बंद कर दें तो आपका घर कितने समय तक चल सकता है? अगर इसका जवाब 1 साल से कम है तो आप चाहे कितना भी कमाते हों, आप आज़ाद नहीं हैं। तो चलिए इस स्मारक और सिस्टम के फ़र्क को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक तरफ है स्मारक। ये वो चीज़ें हैं जो दिखने में बहुत प्रभावशाली लगती हैं, जैसे एक फरारी कार या रोलेक्स घड़ी, लेकिन ये आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। और दूसरी तरफ है सिस्टम। ये वो संपत्तियां हैं जो शायद दिखती नहीं, जैसे एक डिविडेंड पोर्टफोलियो, लेकिन ये लगातार आपकी जेब में पैसा डालती हैं। एक आपकी जेब खाली करता है और दूसरा आपके सोते हुए भी उसे भरता रहता है। तो अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भाग 3, धन का वास्तविक अर्थ। यहाँ हम इन सभी विचारों को जोड़कर समझेंगे कि दौलत का असली मतलब आखिर है क्या। और इसका सबसे शक्तिशाली नियम, नियम नंबर 9, अमीर दिखना बंद करो, अमीर बनो। और इस सबक को आइकिया के संस्थापक इंगवार काम्प्राड के जीवन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उनकी नेटवर्थ थी $58 बिलियन। लेकिन वो जीते कैसे थे? हमेशा इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते थे, 15 साल पुरानी वॉल्वो गाड़ी चलाते थे, किराने का सामान खरीदने के लिए डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल करते थे और स्ट्रीट फूड खाते थे। अब आप सोचेंगे कि ये कंजूसी है? नहीं, ये कंजूसी नहीं थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी, खुद को जलन, ईर्ष्या और बेकार के ध्यान से बचाने की। उन्होंने अपनी दौलत को एंजॉय ज़रूर किया, लेकिन कभी उसका तमाशा नहीं बनाया। तो फिर असली शक्ति है क्या? जरा एक पल के लिए सोचिए। क्या असली शक्ति वो है जो दिखती है, या वो जो महसूस तो होती है पर दिखाई नहीं देती? इसी सवाल का जवाब इस कहावत में है, पैसा शोर मचाता है, दौलत खामोश रहती है। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। पैसा दिखावा करता है, दौलत खामोशी से काम करती है। और एक आखिरी बात, जब आप साबित करना बंद कर देते हैं, तब आप सुधार करना शुरू करते हैं। असली तरक्की तभी शुरू होती है जब आपको दुनिया को कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। जिसे अभी भी कुछ साबित करना है, वो समझो अभी खेल की शुरुआत में ही है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस शोर से भरी दुनिया में, आपके आसपास की खामोशी में ऐसी कौन सी शक्तिशाली चीजें हो रही हैं? जरा सोचिए, अपनी खामोशी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने दीजिए। और हाँ, अगर आपको ये सारी बातें अहम लगी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे उस एक इंसान के साथ साझा कीजिए जिससे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बार तक शांत रहिए, काम करते रहिए और जीतिए।